Hello class 10th. How are you all? Hopefully you all will be good and you all will be very fine. आज चैप्टर 1 लेकर के हम आ गए हैं. यस, कंप्लीट चैप्टर आज हम लोग देखेंगे. पूरा चैप्टर एकदम उखाड़ फेंकेंगे और सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस होने के बाद में आप अपनी किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन उठाएंगे, डेफिनेटली आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट टुडेज वीडियो. माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह चौहान एंड यू ऑल वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिग्मा गणित. स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में जो आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं वो मेनली दो टॉपिक्स रहेंगे. पहला टॉपिक रहेगा आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. पहला जो टॉपिक आपका है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और दूसरा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका कौन सा रहेगा? यस, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर. और जो बेसिक नंबर्स आपके होते हैं जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ये सारे नंबर्स को अगर आपको देखना है तो आप वीडियो लिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको ये दो वीडियोस मिल जाएंगे. इन दोनों वीडियोस को देख करके आप बहुत ही इजीली क्या कर पाएंगे, जितने भी बेसिक नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को पढ़ पाएंगे. तो यस, आप लोग जाइएगा और इंट्रोडक्शन में इन्हीं नंबर्स के बारे में आपको स्टडी कराया भी जाता है. तो गो एंड वॉच आउट बोथ द वीडियोस टू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक नंबर्स. यस, बेसिक नंबर्स को समझने के बाद में हम लोग पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तो इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया गया है, देखिए बुक में क्या लिखा है, ठीक है. उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए जिससे कि आप अपने एक्सरसाइज के, अपने चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर पाए. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपको बताया गया है कि एनी कंपोजिट नंबर can be expressed as the product of its prime factors. यस, कोई भी कंपोजिट नंबर है वो अपने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है. ये कौन बोलता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अब आपको कंपोजिट नंबर के बारे में पता ही होगा कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. यस, इसीलिए हमने कहा है कि बेसिक नंबर्स की जो वीडियो है वो आपको जरूर देखनी चाहिए. तो यस, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है. जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर ले लिया 24. तो 24 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं आपने इस तरीके से फाइंड किए, 12 जा, 6 जा, 3 जा एंड 3 1 जा. तो यस, 24 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 3. 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 12 3 जा 24. ऐसा कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये कौन सी नई चीज है भाई? बहुत ही बेसिक चीज है. और यस, थ्योरम का नाम जो हेडिंग पड़ी हुई है, इसका नाम पढ़कर के आपको ऐसा लगता है कि शायद बहुत ही कोई डिफिकल्ट चीज रहने वाली है. ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है. इसका जो मीन्स है वो यही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. देखिए, हमने यहाँ पर 24 एक प्राइम कंपोजिट नंबर लिया और इस कंपोजिट नंबर को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रखा है. यस, अब आप क्या करेंगे, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखिएगा कि क्या सर 24 को हम ये नहीं लिख सकते हैं? अगर आप 24 को ये लिखते हैं 2 into 3 into 2 into 2, क्या सर ये लिखना गलत हो जाएगा? देखिए, आप इस सबका प्रोडक्ट करते हैं तो भी 24 ही आएगा, गलत नहीं होता है. दिस इज नॉट इनकरेक्ट बट इट इज द स्टैंडर्ड टू राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर वैल्यू. ये एक स्टैंडर्ड होता है कि जब किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं. सबसे पहले सबसे छोटा ही प्राइम फैक्टर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. तो यस, ये दिस इज नॉट इनकरेक्ट बट दिस इज नॉट राइट वे टू राइट व्हाट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी कंपोजिट नंबर. यस, इसके बाद क्या यूज है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से क्वेश्चंस इस थ्योरम से बनने वाले हैं वो चीज देखना बहुत जरूरी है. तो देखिए यूज क्या रहने वाला है इसका. तो पहला तो यूज है टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन कंपोजिट नंबर. अगर कोई भी कंपोजिट नंबर दे दिया गया है और आपसे कहा गया कि भाई साहब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, तो आई थिंक ये तो आप क्लास 6 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था, है ना. तो उसमें क्या करते थे आप, कोई भी कंपोजिट नंबर दिया जाता था उसके प्राइम फैक्टर्स आप निकालते थे. जैसे यही एक क्वेश्चन दिया गया था, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको बोल दिया है कि 16, आपने एक एग्जाम्पल लिया है
और अगर इसके प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहला तो यूज हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कि किसी भी कंपोजिट नंबर के क्या कर सकेंगे, यस, प्राइम फैक्टर्स निकाल पाएंगे। दूसरा यूज क्या है, टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन कंपोजिट नंबर्स। देखिए, अगर हमको दो या दो से ज्यादा कंपोजिट नंबर दिए गए हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। यस, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने लोअर क्लासेस में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था, तो बिल्कुल इन द सेम वे यहां पर भी आप क्या करेंगे, किसी भी कंपोजिट नंबर, अगर दो या दो से ज्यादा कंपोजिट नंबर दिए गए हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तीसरा जो यूज रहने वाला है भाई साहब, वो है वेरिफिकेशन ऑफ एलसीएम into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखिए, कोई भी दो नंबर दिए गए हैं, यस, तो उनका आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। फिर फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो इस फार्मूले का वेरिफिकेशन भी आपको इस कॉन्सेप्ट से कराया जाता है। यस, आप क्या करते हैं, अगर कोई भी दो नंबर दिए गए हैं उनका आप एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, फिर आप इस फार्मूले का वेरीफाई करने के लिए आप देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वही प्रोडक्ट उन गिवन नंबर्स का भी होता है। तो यस, तो इस फार्मूले का भी वेरिफिकेशन करवाएंगे, लेकिन इसको लिखने का थोड़ा सा प्रोसेस आप सही रखेंगे। और लास्ट जो रहता है वो सम स्पेशल क्वेश्चंस, कुछ स्पेशल आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और वो स्पेशल क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए, चेक वेदर 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना। चेक वेदर 12 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस फार्मूले से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि स्टेट वेदर गिवन नंबर आर कंपोजिट नंबर्स और नॉट। तो यस, अब हम इस पर जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला जो टाइप रहने वाला है क्वेश्चन का, उसमें क्या करेंगे, हम गिवन नंबर, गिवन कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। यस, तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमको निकालने हैं। देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो यू शुड लर्न द डिविजिबिलिटी रूल्स। तो यस, हमने चेक किया कि लास्ट में 5 दिया गया है तो ये 5 से डिविजिबल है, तो हमने 5 से इसको कैंसिल आउट किया, 5 बन जा, ये 0 0, 5 बन जा 5। यस, नाउ वी कैन चेक दैट नाउ दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 6 से होगा नहीं, 7 से चेक करके देखते हैं। यस, 7 से, तो 7 बन जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21। यस, तो ये 5 से कैंसिल आउट हो गया, 7 से हो गया। इसके बाद चेक करते हैं तो ये 8 से होगा नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से चेक करते हैं तो 11 बन जा 11, 3 बचा 11, 3 जा 33। इसके बाद 13 इज अ प्राइम नंबर, तो यस 13 बन जा 13। तो यस 5005 ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, 5 into 7 into 11 into 13। तो इस तरह से कोई भी कंपोजिट नंबर दिया जाए उसके प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना आना चाहिए। फिर सेकेंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड, वो क्या है कि जैसे कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स आपको दिए गए होंगे, उनका एलसीएम निकालना होगा और एचसीएफ निकालना होगा। तो देखिए, एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी निकालने से पहले हम क्या करेंगे, गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स हमको पता होने चाहिए। जैसे हम 36 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 36 को 2 से कैंसिल किया 18 हो गया, 2 से कैंसिल किया 9, फिर 3 से करते हैं 3 जा, फिर 3 से किया 1 जा। सिमिलरली 84 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 42 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 21, अगेन 3 से करेंगे 3 7 जा एंड 7 1 जा। यस, इसके बाद में देखिए 36 के जो फैक्टर्स रहे हैं वो 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 84 के फैक्टर्स 2 into 2 into 3 into 7। यू ऑल नो दैट जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स कॉमन हैं उनको लिख लेते हैं। तो यू कैन चेक दैट 2 is common, here is 2 common and 3 is common। तो 2 into 2 into 3 means 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये क्या आ गया है आपका एचसीएफ आ गया है। इसके बाद में देखिए एलसीएम जब हम निकालते हैं तो एलसीएम आप यहां से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे आप एक साथ दोनों नंबर्स को लिख करके आप अलग से भी इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको एलसीएम निकालना है तो 36 और 84 को आप एक साथ लिख लीजिएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। यस, अगेन 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 जा 21 हो गया, 3 से किया 3 3 जा 3 7 जा, तो 3 से कर लीजिए 1 जा
और ये 7, उसके बाद किससे करेंगे 7 से। तो इसका एलसीएम जो रहने वाला है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 7 जा जो होगा आपका वो 7 6 जा 42, 4 बचेगा, 7 3 जा 21 और 4 25, 252। तो यस, आपने क्या किया, कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स दिए गए होंगे तो उनका आप एलसीएम और एचसीएफ इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपसे ये कहता है कि इस फार्मूले का वेरिफिकेशन करिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यस, अगर आपको इस फार्मूले का वेरिफिकेशन करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे यहां पर आपने एचसीएफ निकाला 12 है, एलसीएम निकाला आपने 252 आया, तो पहले आप एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम आपका आया है 252 और एचसीएफ कितना आया है 12, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24 बचेगा 2, 12 5 जा 60 और 2 62 एंड 12 2 जा 24 और 6 30, तो 324। अगेन यू विल फाइंड व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स में आपके क्या क्या दिया गया था, 36 और 84 दिया गया था। आप 36 और 84 के का प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे 84 में आपने 36 का मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जा 24, 2 बचेगा, 6 8 जा 40, 8 और 2 50, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 1 25, यानी ये 4 हो गया, 2 10 3 3024। तो यू कैन चेक दैट हियर the product of LCM and HCF of 36 and 84 is equal to the product of numbers। अगर ऐसा हो जाता है तो तुरंत आप लिख देंगे hence verified, ये आपका क्या हो गया, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। यस, अगेन देखिए ये थोड़ा अल्जेब्रिक नंबर्स अगर आपको दिए गए हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहां पर a दिया गया है x क्यूब बाय स्क्वायर और b दिया गया है x बाय क्यूब, और आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, आपको a एंड b नंबर का एलसीएम निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी अलजेब्रिक क्वेश्चंस दिया जाए और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम जब निकालेंगे तो जो हाईएस्ट पावर वाले जो वेरिएबल होंगे उनको लिखेंगे, हाईएस्ट पावर, जैसे x क्यूब और x में हाईएस्ट पावर किसकी है, x क्यूब, तो उसको लिख लिया, और बाय स्क्वायर बाय क्यूब में हाईएस्ट पावर किसकी है, बाय क्यूब, तो हाईएस्ट पावर वाला हमने टर्म लिख लिया। और एलसीएम में एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट का मतलब जो लीस्ट पावर होगी उस हम वेरिएबल को लिखेंगे, जैसे x क्यूब और x में जो लीस्ट पावर है वो x है, और बाय स्क्वायर और बाय क्यूब में क्या लिखेंगे, बाय स्क्वायर। तो यस, तो अगर कोई भी अलजेब्रिक क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अनदर टाइप का जो क्वेश्चन है इसी फार्मूले पर बेस्ड है, आपने देखा एलसीएम एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये 4 चीजें हैं, एलसीएम है, एचसीएफ है और 2 नंबर हैं। इन चारों चीजों में से कोई भी 3 चीजें आपको दी गई होंगी और 4th things you have to find, so you will find the 4th unknown thing with the help of formula LCM into SCF equal to product of number। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि SCF 23 दिया है, LCM 1449 दिया है, वन नंबर 161 है, आपको क्या करना है, अनदर नंबर निकालना है। तो you will use this formula, what, LCM into SCF equal to product of number। yes, so you will write LCM is what, 1449, SCF is what, 23 and प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर आपको दिया है 161 और अदर नंबर मान लीजिए x है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब 161 इधर मल्टीप्लाई का है, इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। यस, तो देखिएगा 23 7 जा होता है 161 और 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14 0 और 7 2 जा 7 7 जा 49। तो यस, जो अनदर नंबर रहने वाला है वो 207। ये क्वेश्चंस बोर्ड पर लिख करके आपको सिर्फ इतना बताने का पर्पस है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन भी है तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कोई बहुत ज्यादा इसका सॉल्यूशन नहीं है, बट इसमें क्या है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, 1 से 2 मार्क्स में डेफिनेटली पूछ दिया जाता है एग्जाम में। क्या है कि 10 2 नंबर्स है, 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम। क्या कोई 2 नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका 15 एचसीएफ हो और 175 एलसीएम हो? तो यस, क्वेश्चन का फॉर्मेट देख करके आपको समझ में आ जाता है कि इसका आंसर हमें यस या नो में देना है। तो यस कब रहेगा, नो कब रहेगा, ये चीज समझिए आप। आपको सिर्फ एक लाइन ये याद रखनी है कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। किन्हीं 2 नंबर का जो एलसीएम होता है वो हमेशा उन दोनों नंबर के एचसीएफ से क्या होता है, डिविजिबल। और अगर ऐसा है तो सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो आप यहां पर देखिए 15 का डिवाइड अगर आप करते हैं 175 में, अगर 15 का 175 में डिवाइड करोगे तो 15 बन जा 15, 2 बचेगा, 15 बन जा 15 यानी रिमाइंडर आ गया 10। इट मींस 175 is not completely divisible by 15, so it means this situation is not possible। रीजन क्या लिखना, देखिए प्रॉपर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे नो,
two numbers cannot have 15 as their HCF and 175 as their LCM. अब रीजन भी बताना है, तो because we know that LCM of any two number is always divisible by the HCF of both numbers, लेकिन यहां ऐसा नहीं है. यस, इसके बाद देखिए आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. यस, इस टाइप के भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. इसमें आपको क्या करना है, पहले जो नंबर दिया गया है उसको सिंप्लीफाई करना है और फिर आपको ये शो करके दिखाना है ये कंपोजिट नंबर है. आप कंपोजिट नंबर जानते ही हैं, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर. यस, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो नंबर आपका दिया है 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. आप इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें और इसमें 13 कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा 5 इंटू 11 प्लस, और यहां पर क्या बचेगा आपका, देखिए इससे 13 कॉमन ले लिया तो 5 इंटू 11 बचा, और यहां से 13 कॉमन ले लिया है तो 0 नहीं बचेगा भाई साहब, 1 बचेगा, ध्यान रखना, गलत मत करिएगा. 13 और इंटू में 11 5 जो 55 और प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू 56. अब आप देख सकते हैं 13 बहुत ज्यादा अगर नहीं भी लिखते हैं, इतना ही लिख लो आप 2 इंटू 28 56 को. तो हियर यू कैन सी दैट दिस नंबर इज व्हाट. अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो यस कर सकते हैं, 13 और 56 का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए. तो देखिए 13 6 जा 78 बचा 7, 13 5 जा 65 7 72 728. तो 728 इसका सिंप्लीफिकेशन है. और अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स रहेंगे. यस, डेफिनेटली इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स रहेंगे. देन यू विल से दैट इट इज अ व्हाट, कंपोजिट नंबर. यस, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. इनका भी सॉल्यूशन में कोई बहुत सॉल्यूशन का प्रोसेस कोई लंबा नहीं है, सिर्फ आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए और उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखना जानते हो. इसमें आपने बोला गया है कि क्या 6 का सो दैट ये शो करके दिखाइए कि 6 का पावर n जो है उसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा. कब, जब n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखा जाए. क्या मतलब है, जैसे 6 की पावर n है, आप n की जगह पर 1 2 3 अगर रखते हो, जैसे 1 रखा 6 आया, 2 रखा 36 आया, ऐसे ही n की जगह 3 रखोगे तो 216 आएगा. तो आप n की जगह कोई सा भी नंबर रखिएगा, इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा. तो यस, नहीं आएगा, पता है आपको, लेकिन आप ये बात किस बिहाफ पे कहेंगे वो चीज आपको यहां पर लिखनी है. तो इसका जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं तो आप ये कहते हैं, सर ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द फैक्टर्स ऑफ 6 इज व्हाट, 2 and 3, है ना. 6 के फैक्टर कितने हुए, 2 and 3 ही होगा. तो मतलब 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n. और आपको सिर्फ ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तभी आता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होते हैं. दोनों का होना बहुत जरूरी है अगर उसके लास्ट में 0 है. यस, बट यहां पर आप देख सकते हो कि सिर्फ 2 ही 6 के प्राइम फैक्टर्स में है, 5 नहीं है. इसीलिए 5 ना होने की वजह से 6 के पावर n में n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखा जाएगा, इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा. अब प्रॉपर आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे on the basis of fundamental theorem of arithmetic the prime factors of 6 equal to 2 into 3. This implies that 6 raised to the power n can be written as 2 into 3 raised to the power n. Here in the prime factors of 6 5 is not present and we know that any number can end with the digit 0 if both 2 and 5 lies in the prime factors of the given number. Hence 6 की power n can never end with the digit 0. So these are the very important type of questions based on fundamental theorem of arithmetic. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज व्हाट, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर. रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम का वीडियो देख करके समझ लेंगे, जिसकी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे. इसके बाद आप देखिए इस टॉपिक में हमको क्या करना है. देखिए जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको इरेशनल प्रूव करना आपको आना चाहिए. और इस टॉपिक को भाई साहब आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए. दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आता ही आता है. तो देखिएगा आपको दो तरह के रेशनल नंबर आपको मिलेंगे यहां पर, जिनको प्रूव करने का अलग अलग मेथड होगा. दो तरह के रेशनल नंबर होंगे. एक तो कैटेगरी होगी आपको जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √6, इस तरह के आपको इरेशनल नंबर मिलेंगे और इनको आपको इरेशनल प्रूव करना होगा. इसके बाद देखिए दूसरे टाइप के जो इरेशनल नंबर होंगे जिनको इरेशनल प्रूव करना होगा वो कौन से होंगे, जैसे मान लीजिए 2 + √3 हो गया, या 5 - √2 हो गया, या फिर मान लीजिए इस तरीके से दे दिया गया 3 + 2 √2, या 5 - 2 √3, इस तरह का क्वेश्चन कोई दे दिया गया. और इसी टाइप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जैसे √3 + √2, यानी
कोई भी बाइनोमियल दिया गया है और दोनों पर ही क्या लगा होगा, अंडर रूट लगा होगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर, दोनों ही इरेशनल नंबर ही हैं, लेकिन इनको इरेशनल प्रूव करने का प्रोसेस अलग है और इनको इरेशनल प्रूव करने का प्रोसेस अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टाइप में से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है और उसको इरेशनल प्रूव करना है तो कैसे हम इरेशनल प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आपको एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। यस, प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, सिर्फ स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए। जब इन क्वेश्चंस को हम इरेशनल प्रूफ कर रहे होंगे तो उस स्टेटमेंट को लिखने की जरूरत पड़ेगी। यस, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में जैसे लेट पी बी एनी प्राइम नंबर, मान लीजिए पी कोई भी एक प्राइम नंबर है एंड ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यस पॉजिटिव इंटीजर, इफ p divides a square then p will divide a। मान लीजिए p कोई भी एक आपका प्राइम नंबर है, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर p भाई साहब a स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं तो p a को भी डिवाइड कर देगा। ये सर क्या है, अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें से एक क्वेश्चन उठाएंगे और करेंगे, आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा कि कहां पर कैसे यूज करना है। इसका बहुत ही सिंपल मेथड रहने वाला है। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड रहते हैं, दोनों ही टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही प्रूव करते हैं। इसको भी देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं, एजप्शन लेते हैं और फाइनली जाकर के वो एजप्शन इनकरेक्ट होता है जाकर के, तो यस हमारा जो क्वेश्चन प्रूव करना होता है वो प्रूव हो जाता है। देखते हैं वन बाय वन, इसके भी एक या दो क्वेश्चन देखेंगे, इसके भी देखेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन हो, सेम प्रोसेस है, सिर्फ आप डिजिट चेंज करते जाइएगा, आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस दैट दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है, 100% गारंटीड क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है किसी ना किसी सेट में, तो इसलिए आपको हम ये बता रहे हैं। तो देखिए इसकी प्रूविंग कैसे करते हैं हम लोग, हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि अंडर रूट 5 जो है वो किस तरीके का नंबर है, रेशनल है, और आप जानते हैं कि रेशनल है तो इसको हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां पर जो ये एजप्शन है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर, यस बस भाई साहब हमने एजप्शन शुरू किया यहां से, और जो हमारा मेन एजप्शन है वो ये कि a और b को प्राइम नंबर है। तो हम लास्ट में देखेंगे जाकर के, अभी इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में देखेंगे जाकर के भाई साहब a और b को प्राइम नंबर है ही नहीं, यहां मान के चल रहे हैं कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, लेकिन एट द लास्ट यू विल सी दैट a and b are not co-prime number. It means the assumption which we have taken is incorrect. It means under root 5 is an irrational number. अब आप ये बोलते हैं कि सर co-prime number हमको नहीं आता है, तो yes I am again saying that please watch out the video in this introduction of numbers are given. Yes, तो सॉल्व करते हैं आगे। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 5 b इक्वल टू a, ये अंडर रूट रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे भाई साहब, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 5b स्क्वायर एंड a स्क्वायर। यहां से 5 मल्टीप्लाई का है, उधर जाएगा डिवाइड का हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5। अब आप देखिए जो थ्योरम का स्टेटमेंट हमने लिखाया था उसकी नीड है, वो स्टेटमेंट आपको यहां पर लिखना है। देखिए 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, जैसे p एक प्राइम नंबर था, a कंपोजिट नंबर हमने लिया था, यहां पर एक कंपोजिट पॉजिटिव इंटीजर है, और यहां पर देखिए 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और आपका स्टेटमेंट क्या था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो स्टेटमेंट लिखेंगे हम, देखिए क्या लिखेंगे, हियर इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर इट मींस 5 विल डिवाइड a, सच दैट, या इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। 5 जो है वो a का क्या है, फैक्टर है। यस, अब ये वाली चीज और आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, अगर भाई साहब 5 a का फैक्टर है तो हम a की जगह पर 5 और c, वेयर c बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यस कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर 5 a का फैक्टर है तो a की जगह पर 5c। आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि अगर a
5 से डिविजिबल है तो a के मल्टीप्लाई में 5 तो होगा ही, और फिर यहां पर कोई भी इंटीजर हो तभी तो ये 5 से डिविजिबल होगा। इसलिए यहां पर कोई भी इंटीजर है उसको c से रिप्रेजेंट कर दिया, और a जो है वो 5 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। इसको क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 डाल लीजिए और इस चीज को हम पुटिंग इन इक्वेशन 1 लिखते हैं। तो देखिए a b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह पर हमने क्या किया, 5c लिख दिया, 5c का स्क्वायर अपॉन 5, और क्या हो जाएगा ये b स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर करेंगे तो ये 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल किया तो b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5c स्क्वायर, यहां से c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा b स्क्वायर अपॉन 5। अगेन देखिए जो सिचुएशन यहां पर थी वही सिचुएशन यहां पर भी बन गई है, तो फिर से हम थ्योरम का यूज करेंगे। यस, 2 बार थ्योरम का यूज करना है। लिखेंगे हियर इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 विल डिवाइड इसको b, तो इसका मतलब ये हो गया 5 is a factor of b। आप यहां देख चुके हैं कि 5 a का फैक्टर है, यहां देख रहे हैं 5 b का फैक्टर है, तो इससे ये क्लियर हो गया है भाई साहब कि 5 is a कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब हमने ऊपर एजप्शन लिया था जिसमें ये था कि a और b को प्राइम है, मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, बट यहां आप देख रहे हैं कि 5 जो है वो a और b का कॉमन फैक्टर है, तो हम लिखेंगे हेंस या हेयर द एजप्शन। ये जो इंग्लिश लिखने का है भाई साहब, जस्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना आना चाहिए आपको। द लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है उसे लिखना आना चाहिए। हियर द एजप्शन विच वी हैव टेकन इज इनकरेक्ट। द एजप्शन विच वी हैव टेकन इज इनकरेक्ट, हेंस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जो भी हमने एजप्शन लिया था वो गलत हो गया है। अब अगर हमने रेशनल होने का एजप्शन लिया और वो गलत हो गया तो दूसरा जो कंडीशन बची इरेशनल की, तो वही आपका रहेगा। यस, तो अंडर रूट 5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अब कोई सा भी क्वेश्चन हो, जैसे अंडर रूट 2 दिया गया हो तो जहां 5 लिखा है वहां पर आप 2 लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अंडर रूट 3 दिया है तो 5 की जगह पर 3 लिख दीजिए। सेम प्रोसेस है इन सभी क्वेश्चंस के लिए। हम लोग देखेंगे कि सेकंड टाइप का अगर इरेशनल नंबर होता है उसको अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो कैसे हम उसको प्रूफ। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं इरेशनल नंबर में, जिसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या है, कोई भी बाइनोमियल दिया जाएगा और उसको प्लस या माइनस करके यहां पर आपको लिखा गया होगा और आपसे कहा जाएगा इरेशनल प्रूफ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इस कैटेगरी में ये क्वेश्चन रहता है, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए 2 + √3 को आपको रेशनल प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे या प्रूफ इसका लिखेंगे तो इसमें भी एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। इसको भी हमने क्या किया, रेशनल एज्यूम किया। रेशनल अगर एज्यूम किया है तो यस, इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि यहां चाहे प्लस का हो या माइनस का हो या इनमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप ये याद रखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल वाला पार्ट रखना है। कोई सा भी क्वेश्चन दिया गया हो, हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इरेशनल वाला पार्ट रखना है, बाकी जो कुछ भी उसके मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस में, कुछ भी माइनस में कुछ भी लिखा हुआ है उसको किधर लेके जाना है, राइट साइड में लेकर के जाना है। यस, यहां पर a और b जो रहते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो यहां पर देखिए इरेशनल पार्ट अंडर रूट 3 है वो यहां पर रहेगा, बाकी 2 हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 प्लस का है, इधर आया किसका हो गया, माइनस का। तो हियर अंडर रूट 3 इसको अगर आप सॉल्व करके लिखेंगे तो इट विल बिकम a - 2b/3। अब आप देखिएगा कि a और b अगर पॉजिटिव इंटीजर्स थे तो ये पूरी चीज जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, और अंडर रूट 3 क्या होता है भाई साहब, इरेशनल नंबर होता है। तो एक रेशनल और एक इरेशनल आपस में कैसे इक्वल हो सकते हैं, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। तो हम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजप्शन, क्योंकि हमने जो है एजप्शन जो है गलत ले लिया है, इसलिए इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है। तो इसका मतलब एजप्शन जो हमने लिया था वो रेशनल होने का लिया था और वो गलत है। तो सीधी सी बात, दूसरा ऑप्शन जो बचा है रेशनल होने का, इट मींस ये क्या हो गया है, रेशनल हो गया है। तो यहां पर लिखेंगे हम हियर a - 2b/3 इज अ रेशनल एंड अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, आप ये लैंग्वेज लिखने की प्रैक्टिस करें, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ our incorrect assumption. It means 2 + √3 is an irrational number. ध्यान रखेंगे इस चीज को। यस,
अब इसी टाइप में मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है 2√3। अब ये आसान सा रहेगा, ये लैंग्वेज जो है वो कॉमन रहेगी इन सभी क्वेश्चंस के लिए। इसका जब आप प्रूफ करेंगे तो भाई इसको भी एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल है, और रेशनल है तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ 2 मल्टीप्लाई का है, उधर चला जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। अब अगेन हम यही लिखेंगे कि ये रेशनल है, ये इरेशनल है, और ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो गया है, वो हमारे एजप्शन की वजह से, यही सेम लैंग्वेज इसमें भी लिखेंगे। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसका जब हम प्रूफ करेंगे तो आप ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर लेंगे एक स्टेप में पहले, और फिर उसके बाद में हम अपना एजप्शन मान करके चलेंगे। तो इसका देखिए बन गया 2√3/√3। अब इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और रेशनल है तो इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां पर आप ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इरेशनल वाला पार्ट रखिएगा, बाकी सब रेशनल में भेज दीजिएगा। तो यहां से देखिए 3 जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड का है, मल्टीप्लाई का हो जाएगा 3a/b, और 2 इधर मल्टीप्लाई का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, यस डिवाइड का हो जाएगा। अगेन आप लिखोगे कि ये हमारा क्या है, रेशनल है और ये इरेशनल है। फिर से वही लैंग्वेज कि ये कॉन्ट्रडिक्शन जो आया है वो हमारे इनकरेक्ट एजप्शन की वजह से आया है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, प्रॉपर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें प्रूफ जब हम करेंगे तो एज्यूम करेंगे भाई साहब, एज्यूम दैट √2 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर। ये हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो यस, अगर ये रेशनल है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें से आप क्या करिए, जो लोअर कंटेनिंग वैल्यू वाला टर्म है उसको उधर आप भेज दीजिए, जैसे √2 को हम इधर भेज रहे हैं, यस। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये a/b माइनस √2 का स्क्वायर, यस। इधर √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा। यहां पर आइडेंटिटी होती है, आप जानते हैं a - b की आइडेंटिटी, a² प्लस b² माइनस 2ab, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो a² यानी a/b का स्क्वायर, तो a²/b², और यहां पर प्लस b² √2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a/b इंटू √2। तो देखिए इस चीज को इधर ले आते हैं, सब कुछ जो आपका है ये माइनस का टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 2 √2 a/b, और इधर आपका क्या रहने वाला है, a²/b² प्लस 2, और ये 3 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, यस। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप, 2 √2 a/b, ये हो जाएगा आपका a²/b², और 3 से 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 1, यस। अगेन इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, व्हाट वी विल गेट 2 √2 a/b, और इसको जब आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a² - b²/b², यस। यहां भी इसे देखिए इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये 2 √2a, ये हो गया a² - b²/b। सिर्फ इरेशनल वाला पार्ट यहां पर रखना है, बाकी सब कुछ उधर भेज देना है। तो यहां से √2 इरेशनल है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी 2a इधर भेज देंगे तो ये 2ab हो गया, यस। अब इतना सॉल्व होने के बाद में जो इधर आपने लैंग्वेज लिखी थी वही लैंग्वेज हम लिखेंगे कि भाई साहब ये वाला पूरा पोर्शन हमारा a और b पॉजिटिव इंटीजर होने की वजह से रेशनल है, और ये हमारा क्या है, इरेशनल है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजप्शन, इट मींस द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यस। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। इसके बाद और क्वेश्चंस करने की आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में आप यस डाल दीजिएगा। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम जब नेक्स्ट कोई भी वीडियो लेकर के आएंगे तो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के बाद ही आपको नेक्स्ट वीडियो का कांसेप्ट स्टार्ट करेंगे, यस। Thanks for watching this video. If you like my video, please press the like button, share this video, comment whatever you are feeling of this video, and see you in next video, next chapter with full of energy. Yes. Okay. Take care. Bye bye.